श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बताएंगे दीपावली की सफाई में ये 5 चीजें गलती से भी भूलकर भी ना बाहर फेंकें। अगर आप इन्हें घर से बाहर निकाल देंगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आखिरकार दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज बहुत महत्वपूर्ण है? अगर गलती से ये सारी चीजें बाहर निकाल देते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर के बाहर चली जाती है। ऐसे घर में वो फिर कभी नहीं आती है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दें और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। 19 अक्टूबर को आपको बता दें छोटी दीपावली, जो कि नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाएगा। दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि दोपहर बाद से प्रारंभ होगी और अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन होगा, जिसका शुभ मुहूर्त रहेगा 5:50 से लेकर 8:30 तक। चौथा दिन 22 अक्टूबर यानी कि बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का उत्सव मनाया जाएगा। पांचवा और अंतिम दिन गुरुवार को आप भाई दूज मनाएंगे। बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो आइए अब जानेंगे ऐसी कौन सी गलती है जो दीपावली की सफाई के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं करना है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है और घर की समृद्धि का रक्षक है। वहीं दीपावली पर लोग पुरानी झाड़ू को अक्सर घर से बाहर फेंक देते हैं। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाली होती है। इसे अगर दीपावली से पहले फेंका जाए तो इसे लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। झाड़ू को फेंकने के बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत उसे बदलना चाहिए। पुरानी झाड़ू को घर के किसी कोने में रख के सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या फिर कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से स्थायी रूप से धन चला जाता है। झाड़ू को आदर पूर्वक रखना आपको ये दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना निकालें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दीपावली की सफाई करते हैं तो कुछ टूटी फूटी मूर्तियां तस्वीरें होती हैं उन्हें घर से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा करना भी बहुत बड़ी भूल है। किसी भी देवी देवता की मूर्ति को कूड़े में डालना या फिर फेंकना पाप माना जाता है। ये घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर देता है। अगर कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए, उसे गंगा जल से शुद्ध करके किसी कपड़े में लपेटकर पवित्र नदी में जाकर के उसे प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक उसे रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में अगर वो टूटी मूर्तियाँ देखेंगी तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी भी कूड़े में न फेंकें, बल्कि शास्त्रीय विधि विधान से उनका विसर्जन करें। वही दीपावली की सफाई में कुछ चांदी के सिक्के पड़े होते हैं जो कि काले होते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको हटा देते हैं। ऐसा करना सीधा सीधा धन को हानि को आप बढ़ावा दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे हुए पुराने सिक्के, विशेषकर चांदी या फिर तांबे के जो सिक्के होते हैं, वो लक्ष्मी के स्थायी का निवास लेकर आते हैं। सिक्के पुराने हो गए हैं तो या तो उन्हें दूध से या फिर गंगा जल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में बांध कर रख दें। ये तो लक्ष्मी माता का अपमान होता है उन्हें इस तरीके से हटा दें। कहा जाता है जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहाँ पर धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। वहीं दीपावली की सफाई के बाद पूजा घर में ही या तो रख सकते हैं सिक्कों को या फिर उन्हें तिजोरी में आदर पूर्वक रखते हैं। शंख कौड़ी या फिर समुद्री वस्तुएं, कई लोग जो है दीपावली की सजावट करते हैं शंख कौड़ी या फिर समुद्री चीजें हटा देते हैं जो पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अशुभ काम है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी के प्रतीक मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना माता लक्ष्मी का अपमान करना हुआ। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको बता दें शंख और कौड़ी घर की ऊर्जा को स्थिर रखती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। घर ये पुराने हो गए हैं, फीके हो गए हैं तो इन्हें साफ करके गंगा जल से पुनः स्थापित करें। कभी भी उन्हें इधर उधर ना फेंकें। कई लोग ऐसे होते हैं दीपावली की सफाई के दौरान पुराने जो पौधे हो जाते हैं तुलसी के सूख जाते हैं या फिर खराब हो रहे होते हैं उन्हें हटा देते हैं। ऐसा करना बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के प्रिय हैं और माता लक्ष्मी की ही बहन है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना माता लक्ष्मी का अपमान करने के बराबर होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या फिर उनका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की जो लकड़ियां होती हैं या पत्तियां हैं उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में भी आप दबा सकते हैं। अगर दीपावली के दौरान तुलसी को हटाया जाता है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं। आपको बता दें घर के मुख्य दरवाजे पे लगी हुई दहलीज या फिर उसकी चौखट, तो अक्सर लोग जो हैं दीपावली से पहले उसकी मरम्मत करवाते हैं या फिर उसका पेंट करवाते हैं। इस दौरान पुरानी दहलीज या फिर चौखट को बदल देते हैं। वास्तु के अनुसार आपको बताते हैं लक्ष्मी का मुख्य द्वार जो होता है वो मेन गेट ही होता है। ये वही मार्ग है जिससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इसे हटाना और बदलना दोनों ही बहुत अशुभ माने गए हैं। अगर चौखट टूटी है
या बहुत खराब हो चुकी है, उसे बदलते समय पहले नए भाग को ला करके पहले गंगा जल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें। मुख्य दरवाजे पर हमेशा ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रखें। दीपावली की रात वहाँ पर दीपक लगाएं। वही घर की तिजोरी में लाल या फिर पीले रंग का जो कपड़ा रखा जाता है वह धन देवी यानी कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। कई लोग सफाई करते समय इस चीज को पुराना समझ लेते और उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। ये कपड़ा माता लक्ष्मी का आसन माना जाता है, इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर। अगर ये कपड़ा बहुत ज्यादा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से पहले शुद्ध करें और नई चुनरी उसके ऊपर रख दें। उसे किसी पवित्र स्थान या फिर मंदिर में छोड़ना चाहिए। ये कपड़ा धन की तिजोरी को नजर दोष से बचाता है, वहाँ पर निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। आपको पता है स्वच्छ घर में, स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है।